अगर नई पेंशन स्कीम इतनी बढ़िया है तो यार तुम भी नई पेंशन स्कीम के तहत आओ। 5 लाख अंदर है, 5 लाख बाहर दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, आने नहीं दिए, गेट बंद कर दिए हैं, अंदर आने नहीं दिए। ये चुनावी मुद्दा बनेगा अखिलेश साहब? बिल्कुल 100% और यही मुद्दा बनेगा, यही हारेंगे भी। पंजाब के कोई विधायक उनकी पेंशन 5.5 लाख रुपए, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? सैलाब नहीं होती यहाँ पर, और ये सिखाने आए, बाट लगाने आए मोदी की। सफाया 24 में सफाया, बीजेपी का 24 में सफाया। जितने कर्मचारी, इतने परिवार आए हुए हैं, हर एक कर्मचारी के साथ 10-10 परिवार के बंदे हैं। यही दिल्ली थी और यहाँ पे किसानों का आंदोलन था। मोदी जी झुके भी और नेशनल टीवी के ऊपर आके उन्होंने माफी भी मांगी। देखिए इस वक्त हम लोग जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं और भारी तादाद में जो है यहाँ पे सरकारी कर्मचारी जो है मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। लगातार यही मांग है कि ओपीएस के तहत जो भी स्कीमें जो लागू की गई थी पहले, वो फिर से बहाल की जाए, लेकिन जो एनपीएस है उसको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तमाम लोग जो है नाखुश एनपीएस को लेकर के। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आगे कैसे देख पा रहे हैं इस पूरे मसले को। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और सामाजिक मुद्दों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में मैं काम कर रहा। और एक मुद्दा शिक्षकों का भी है, चूंकि मैं खुद शिक्षक हूं। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मैं प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक हूं। ना मुझे पुरानी पेंशन स्कीम से कोई मतलब है, ना मुझे नई पेंशन स्कीम से कोई मतलब है। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक, अगर इस हिंदुस्तान के अंदर किसी का भी हक मारा जा रहा तो उसके साथ खड़ा। और ये आज दिल्ली का रामलीला ग्राउंड इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कर्मचारी है, चाहे वह केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, इनका हक इन सरकारों ने मानने की कोशिश की है। लेकिन आज मेरा दिल गदगद है कि आज जिस तरीके से ये जनसैलाब दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में उतरा है, कहीं ना कहीं सरकार की जो नींद है वो आज टूटेगी। और मैं तो कह रहा भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनका तो निवास यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और आप मीडिया के माध्यम से सारी बात उन तक जा रही। जहाँ तक नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम का सवाल है, मैं इस देश के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कर्मचारियों को तो नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दे रहे, क्यों भाई फिर आप खुद क्यों पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे? और आप एक एक पेंशन नहीं, अरे आप तो 6-6, 7-7 पेंशन ले रहे। अभी मीडिया के अंदर चल रहा, पंजाब के कोई विधायक उनकी पेंशन 5.5 लाख रुपए, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? और अब ये हिंदुस्तान की जनता, और मैं कह रहा भाई, मैं इन कर्मचारी से भी कह रहा, लोहा गर्म है। 5 राज्यों में चुनाव आने वाले, 2024 में केंद्र में चुनाव आने वाले। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसी तरीके से एकजुट रहे तो कहीं ना कहीं जो लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी झुकते नहीं, अमित शाह झुकते नहीं, केंद्र की सरकार झुकते नहीं, अरे आप सोचो, यही दिल्ली थी और यहाँ पे किसानों का आंदोलन था। मोदी जी झुके भी और नेशनल टीवी के ऊपर आके उन्होंने माफी भी मांगी। और यही काम आपके केस में भी होगा। अगर आप एकजुट होंगे तो जल्द से जल्द जो है पुरानी पेंशन स्कीम आपकी बहाल होगी और नई पेंशन स्कीम को खत्म किया जाएगा। सर साहब, मैं ये कह रहा हूँ जी कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए ही क्यों, क्या इतना खास? हाँ बिल्कुल, ये भी भाई बहुत निश्चित बात है। मेरा गृह जनपद मुजफ्फरनगर है, वहाँ का एग्जाम्पल देकर आपको मैं एक बात बता रहा कि मुजफ्फरनगर के अंदर एक कर्मचारी थे, रामदास जी, ऑन रिकॉर्ड है, कृपा करके सभी बात सुने। उनकी जो सैलरी थी, जब वो सेवानिवृत्त हुए, उनकी सैलरी 80,000 रुपये थी और अब सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन मात्र 3200 रुपये है। अगर पुरानी पेंशन स्कीम के तहत उनको पेंशन मिलती तो उनकी पेंशन 80,000 की आधी गारंटीड थी कि 40,000 उनकी पेंशन होती। लेकिन आज उनकी 3200 जो है पेंशन है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे जोखिम भरा काम है। जो नई पेंशन स्कीम है, इसमें एम्प्लॉय का पैसा, मैं बताऊं, पुरानी पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय का कोई पैसा नहीं काटा जाता था, सरकार पैसा देती थी और एक निश्चित जितनी उसकी सैलरी रिटायरमेंट के समय उसकी पेंशन होती थी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में सरकार इन कर्मचारियों का पैसा भी काट रही, उस पैसे को मार्केट में लगा रही और मार्केट के उतराव चढ़ाव के अनुसार ही उसे पेंशन मिल रही। और मैं तो नेताओं को कह रहा, भाई अगर नई पेंशन स्कीम इतनी बढ़िया है तो यार तुम भी नई पेंशन स्कीम के तहत आओ। आपको तो ये मलाई मारेंगे, और कर्मचारियों का इतना बुरा हाल। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी इस बात को समझ लें कि ये देश के कर्मचारी 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ कर्मचारी है। आपकी आंखें खुलनी चाहिए और आपको जल्द से जल्द
या तो अपनी भी पेंशन खत्म करो, अपनी भी पेंशन खत्म करो। अगर सरकार को इतना घाटा है, मैं मानता हूं भाई सरकार के पास में पैसा नहीं, मैं मान रहा डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को मान रहा, और डॉक्टर कुलदीप मलिक के साथ साथ जो जनसैलाब यहाँ दिल्ली में है ये भी इस बात को मान रहा भाई सरकार कंगाल होगी, इसके पास में पैसा नहीं। अरे तुम अपनी भी खत्म करो, आपको भी नई पेंशन स्कीम के तहत लो, 3 नहीं। अरे भाई मैं अभी मीडिया के अंदर सुन रहा था, पंजाब के अंदर एक विधायक है, उनकी पेंशन है 5.5 लाख, और ये पंजाब के अंदर विधायक नहीं, इस हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं कितने ऐसे नेता हैं जिनकी पेंशन 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। क्यों भाई? ये कर्मचारी तो बेचारे 40 साल तक जो है काम करेंगे, और 40 साल के बाद जो इनकी बुढ़ापे की जो लाठी थी, इन लाठी को भी इन सरकार ने, इन नेताओं ने, और इसमें केवल यही सरकार नहीं, मैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इस बात को कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जी, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस तो इस बात से चेतागी, क्योंकि कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार बन रही, याद दिला रहा भाई, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, और आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनमें इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल होगा। बस यही बात आज। प्रोफेसर साहब मेरी बात सुनिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ एनपीएस को लेकर के जो है लोग बात तारीफ भी कहते हैं कि इसके फायदे ही फायदे हैं, सबसे सस्ते में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो है टैक्स में छूट मिल सकती है। नहीं, ये जो फायदे गिनवा रहे वे कहीं ना कहीं सरकार के तोता है, वे सरकार की बात बोल ले। अरे मैं तो एग्जाम्पल बता रहा भाई, एक एग्जाम्पल नहीं, मेरे पास में कम से कम 1000 आदमी है, और ये जो ये कर्मचारी है ये देश चला रहे, देश नेता नहीं चला रहे भाई, ये कर्मचारी चला रहे, ये जागरूक है, ये पढ़े लिखे है, इन्होंने टेस्ट क्लियर कर रखा। तो इसका मतलब तो ये है कि वे लोग तो सही बात कह रहे, जो इतनी तपती गर्मी में हिंदुस्तान के कोने कोने से, मैं भी आया अभी, मैं राजघाट से लेकर रामलीला मैदान तक पैदल चला, मैंने देखा लोग केरल से आ रहे, पश्चिम बंगाल से आ रहे, बिहार से आ रहे, उड़ीसा से आ रहे, दिल्ली से आ रहे। क्यों भाई? ये इतने लोग पागल है। अगर नई पेंशन स्कीम में ना कुछ दिक्कत ना होती तो फायदा होगा सर, एनपीएस में कुछ तो इसका कुछ नॉन पेंशन स्कीम है एनपीएस, इसका फायदा है केवल और केवल सरकार को, इसका फायदा है सरकार को। एनपीएस इतना बढ़िया तो राजनेता को लेना चाहिए ना, क्यों 3 पैसे का, हमको तो 30 केवल उद्योगपतियों को है, केवल बिजनेसमैनों को, उद्योगपतियों को केवल। तो आज ये जनसैलाब नहीं होती यहाँ पर, और ये सिखाने आए, बाट लगाने आए मोदी की, और इस बार यदि पोस्ट पेंशन नहीं मिला तो कर्मचारी सड़कों पे उतर जाएगा। सड़कों पे तो आप लोग उतरे ही हुए हैं सर। सड़कों पे नहीं है, अभी धर है, हमारा मैदान पकड़े हैं, धरना पे आने वाले हम लोग हैं अभी तो जी। सफाया 24 में सफाया, बीजेपी का 24 में सफाया। अरे सर, ये कर्मचारी नहीं आए हुए हैं, ये जितने कर्मचारी, इतने परिवार आए हुए हैं, हर एक कर्मचारी के साथ 10-10 परिवार के बंदे हैं जो सारे के सारे उस कर्मचारी के कहने से वोट देंगे। सरकार इस बात पे ध्यान दे ले कि ये कर्मचारियों की भीड़ नहीं है, ये परिवारों की भीड़ है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। संख्या में सर आए लगभग कितने? 5 लाख। कौन बताएगा? 5 लाख के आसपास, 10 लाख भीड़ है। और ये आप जान लीजिए कि ये जो कर्मचारियों की संख्या है, कर्मचारियों की जो संख्या है उनके साथ 5 लाख अंदर है, 5 लाख बाहर दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं, आने नहीं दिए, गेट बंद कर दिए हैं, अंदर आने नहीं दिए कर्मचारियों को। एक गेट खोला, 7 गेट होने के बाद केवल एक गेट खोला गया है कर्मचारियों। ये चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं सर? बिल्कुल 100%, और यही मुद्दा बनेगा, यही हारेंगे भी, यही मुद्दा हराएगा भी इनको, देख लीजिएगा। ये 5 राज्यों में पहला टेस्ट ये तो इनको जाना है सरकार से। देखिए पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं भाई, अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पे पुरानी पेंशन एक मेन मुद्दा था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पे पुरानी पेंशन एक मुद्दा था। अभी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक ही मुद्दा रहेगा पुरानी पेंशन का। राजस्थान वाले समझिए, वहां पे कांग्रेस की, हाँ बोलो, अलग-अलग राज्यों में पुरानी पेंशन के तहत मिल जा रहा है, और लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? क्या चक्कर क्या है ये सर? नहीं, यहाँ मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। हाँ, आपका बहुत जेन्युइन सवाल है। एक्चुअली जो ये स्कीम बहाल करने का सवाल है, ये केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की बहाल कर सकती है, और राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वो भी अपने अपने राज्यों में जो है इसको बहाल कर सकती है। इसी वजह से अलग अलग राज्यों में, जिन राज्यों में दिख गया कि भाई इसके बगैर चुनाव आप नहीं जीत सकते, वहां बहाल करी जा रही, और ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आज दिल्ली की जनता ये बता रही कि 2024 के चुनाव में भी पुरानी पेंशन बहाली
दिल्ली का मुद्दा मेन मुद्दा होगा। जो राजनीतिक पार्टी इसको सपोर्ट करेगी वो सत्ता में आएगी। और ये कर्मचारी पूरे हिंदुस्तान में 10 करोड़ है, और 10 करोड़ ही कर्मचारी नहीं, 10 करोड़ सपोज मैं कर्मचारी हूँ, मेरे साथ में मेरी बीवी है, मेरे साथ में मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ में मेरी पड़ोसी है, और खास तौर से शिक्षक। अरे मैं शिक्षक हूँ, मेरे साथ में तो पता नहीं कितने छात्र हैं। वे भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि आज कर्मचारियों का हक सरकार मान ली। मैं फिर कह रहा किसी भी कर्मचारी, मैं कह रहा कि जी कह रहा हूँ, इतना मन की बात चलती है, आप लोगों का भी जिक्र नहीं होता है। हाँ, मन की बात तो मोदी जी केवल अपने ही मन की बात करें। अरे काश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के मन की बात समझते और इनके मन की बात भी वे करते तो मोदी जी होते। अब मोदी जी नहीं रहे 2014 वाले। मन की बात कर्मचारियों की होनी चाहिए, अपने मन की बात तो उनको अपने मन की बात कहते हैं। कर्मचारी की जनता के मन की बात कब सुनते हैं? जनता के मन की बात होनी चाहिए, न कि मोदी जी के अपने मन की बात होनी चाहिए। अपने मन की बात नहीं होनी चाहिए, जनता के मन की बात होनी चाहिए। अरे ये सब जो है जो बिजनेसमैन है उनकी बात करते हैं और अपनी भी बात नहीं करते हैं वो। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने दिनों से तो मैं पुरानी पेंशन को लेकर के देख ही रहा हूँ कि लोग वो कह रहे हैं कि बहाली हो जाए, प्रदर्शन कई सारा देखने को मिला। क्या अब इसका रूपरेखा देखिए, जहाँ तक जिसकी रूपरेखा है, और मैं तो ये नहीं कह रहा भाई आप मेरे भाव ना समझो, आप इस जनता का भाव समझो। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जो 2 लोग आए, इन्होंने केवल और केवल एक ही मन बना दिया कि अगर केंद्र की सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी तो ये जनता उनको सपोर्ट करेगी। अदरवाइज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब ये सरकार उखड़ेगी, आगे आने वाले 4 राज्यों में और ये सरकार उखड़ेगी। ये हिमाचल प्रदेश से गए, ये कर्नाटक से गए, कहीं ना कहीं हरियाणा से जाएंगे। ये केंद्र से भी इन्हें हाथ धोना पड़ेगा। बहुत बड़ा संदेश आदरणीय मोदी जी और सरकार के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो है हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं और तमाम राज्यों से जो है सरकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। ओपीएस को लेकर के जो है बहाली को लेकर के आए हुए कह रहे हैं कि जो पेंशन की बात करेगा वही जो है सत्ता पे राज करेगा। आने वाले समय में चुनाव है, क्या चुनावी मुद्दा बन पाएगा ये आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। बहरहाल कर्मचारी जो है काफी ज्यादा निराश है। आने वाले चुनाव पे जो है क्या फर्क पड़ेगा और ये कर्मचारी जो है किस तरीके से जो अपनी बातें और अपनी जो मांगे हो मनवा पाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए, धन्यवाद।